नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार, जिसके अंदर हमने प्यारा चैप्टर नंबर 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसम्मिका को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 को बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्यूशन किया है। आज हम प्रश्नावली 8.4 को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही आनंद आने वाला है, बड़ा ही मज़े के साथ और इंटरेस्टेड तरीके से हम ये प्रश्नावली 8.4 को करने वाले हैं। और आपसे वादा करता हूँ आप एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो ये कहेंगे सर हमें समझ में नहीं आएगा। तो बस आप लास्ट तक वीडियो देखना, फिर बताना कि आपको कैसी लगी क्लास। तो चलिए आज की प्यारी क्लास स्टार्ट करते हैं एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज़िंदगी का शौक़ कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता है। सवर जाती है मेहनत से ज़िंदगी, सवर जाती है मेहनत से ज़िंदगी, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो देखिए आज की प्यारी सी क्लास जिसके अंदर हम प्रश्नावली 8.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें क्या है, पहला ही क्वेश्चन है कि देव पदों का गुणा कीजिए। देखिए इसमें लगभग 4 या 5 पार्ट है और उनको हल करना है। और हल करना कैसे है, इनको कहा है कि दीव पदों का गुणा करना है। इससे पहले वाले जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसके अंदर हम एक पद वाले गुण कर रहे थे, जैसे कि x का y के साथ, y का z के साथ, एक एक पद वाले का एक पद वाले के साथ गुणा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम दो वाले पद का दो वाले पद के साथ गुणा करेंगे, इसलिए लिखा है दीव पदों का गुणा कीजिए। बड़ा ही मजा आने वाला है। तो देखिए चलिए पहला ही पार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहला पार्ट, क्या है, देखिए 2x, वही काम करना आपको, 2x + 5 और जहाँ और या कोमा मिले वहाँ पे क्या लगाना है, गुणा। ठीक है, 4x - 3। ठीक है, यही काम करना है। अब देखिए द्विपदों का गुणा कैसे किया जाता है, पहले इस 2x का गुणा इन दोनों के साथ करना है, यानी पहले इस 2x का गुणा इसके साथ और इसके साथ। जैसे कि मैं कहूँ कि 2x का गुणा पहले किसके साथ करना है, इस पूरी टर्म के साथ, यानी 4x - 3 के साथ। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो। अब इस 5 का गुणा इस पूरे के साथ करना है, यानी 5 4x - 3। ये बात आप मेरी समझिए, मैंने कैसे किया वापिस से समझो। देखो इस 2x का गुणा पहले इस पूरे के साथ करना है। ठीक है, हमने 2x का ब्रैकेट के साथ पूरे के साथ गुणा कर दिया। अब इस 5 का इसके पूरे के साथ, बीच में प्लस था प्लस लगा दिया, इस 5 का पूरे के साथ गुणा कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसको हल भी करना आगे। तो देखो जब 2x को 4x से गुणा किया, 2 चौके 8, और x को x से गुणा किया, x के यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 2 को 3 से गुणा किया, 2 तिया 6, और x का x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 5 को 4 से गुणा किया, 5 चौके 20, और x है तो देखो 5 को 4 से किया 20, x का x, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस को माइनस से गुणा करती हैं तो माइनस आता है। ये छोटी छोटी बातों को हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, 5 दिया, 5 को अब 3 से गुणा करना है, कितना आएगा 15। अब देखो यहाँ पे 8x² तो आ गया। अब देखो माइनस का 6x प्लस का 20, यानी 20x में से 6x गया, कितना बचेगा, प्लस के 14x, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी संख्या माइनस की है, और माइनस में 15 बराबर में 0 कर दो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हमें गुणा करना था और हमने गुणा कर दिया। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, हमें क्या करना था, वापिस एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें 2 पद दिए गए थे, क्या दिए गए थे, 2 पद दिए गए थे, और फिर उनको हमें गुणा करना था। पहले हमने 2x का 4x - 3 के साथ गुणा किया, और फिर 5 का गुणा इसके साथ, फिर 2 को इसके साथ। ये ब्रैकेट तो हम पहले ही हल करना सीख चुके हैं, और इस ब्रैकेट को तो पहले ही हल करना आता है हमें, लेकिन फिर भी बता दिया कि 2 का गुणा इसके साथ पहले करो, फिर इसके साथ, इस 5 का गुणा इसके साथ किया, और फिर इसके साथ, और जो भी लास्ट में रिजल्ट मिला वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से आपको ये करना था। इसी तरीके से इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल इजी है। ठीक है, थर्ड सेकंड वाला पार्ट क्या है, देखिए y - 8, y - 8 और 3y - 4, 3y - 4, इनका आपस में हमें क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो कर दो। जहाँ भी देखो यहाँ पे बीच में
इसका इसके साथ गुणा करना है तो बीच में कॉमा लगा, गुणा लगा निशान लगा दो। अब इस y का पहले इसके साथ गुणा करना है और फिर 8 का इसके साथ। वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ब्रैकेट के रूप में लिख लेंगे तो हमें गलती कम होगी। y का गुणा इसके साथ करो पहले, तो y का गुणा इसके पूरे के साथ करना है पहले, 3y माइनस 4 के साथ, फिर माइनस है तो माइनस, 8 का गुणा इस पूरे के साथ 3y माइनस 4 के साथ करना। यही कार्य कर रहा है ना। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से समझो मेरी बात को। इस y का गुणा मैंने इस पूरे के साथ किया, ठीक है, फिर ये माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब इस 8 का गुणा इस पूरे के साथ कर दिया, यही कार्य किया। ओके, आप मेरी बात को समझे होंगे। अब इसको हल कर दो। हल कैसे करेंगे, y को देखो 3 के आगे तो कुछ है ही नहीं इसके आगे, तो 3 को 1 से गुणा किया 3 आया, y को y से किया y स्क्वायर, यानी 3y को y से गुणा करते हैं तो 3y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, y को 4 से गुणा किया 4y, माइनस है तो माइनस, 8 को 3 से किया 8 दिया 24, और साथ में y है तो y भी आ जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस, 800 के 32, ठीक है। अब देखो 3y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 4y और माइनस का 24, माइनस का 4 और माइनस का 24 कितना हो जाएगा, माइनस का 28y प्लस का 32 बराबर में 0, यह हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें हल करना है। तो देखिए, ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या किया, और आप भी इसे अच्छे से देख लेना, क्योंकि बिल्कुल आसान है। पहले वाली अगर सारी वीडियो को आपको अच्छे से देखा हुआ है तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो देखिए इसका पार्ट नंबर 3 क्या है, बिल्कुल आसान सा ये भी पार्ट नंबर 3, 2.5l माइनस 0.5m। देखिए आपको पॉइंट वाला गुणा देखिए घबराना नहीं है, क्योंकि सब के सब क्या होते हैं, आसान, और आपको डराने के लिए पॉइंट वाले क्वेश्चन डाल देते हैं और आप इनसे दूर भागते जाते हैं, और जितना आप इनसे दूर भागते हैं ये आपसे उतना ही दूर भागते हैं। तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना है, हम बिल्कुल इनका डटकर सामना करेंगे। और जिस दिन आपने धैर्य से इनका सामना किया तो उस दिन यकीन मानना कि ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए वही काम इनका गुणा करना है तो बीच में गुणा का निशान लगा दूं। वैसे शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं, और एक पहले आप पूरा मेथड समझो, ठीक है। इस 2.5l का इस पूरे के साथ गुणा करना है और फिर इसका इस पूरे के साथ करना, वही काम, यानी 2.5l का किसके साथ गुणा करना है, इस पूरे के साथ, 2.5l प्लस 0.5m के साथ गुणा करना है, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब 0.5m का इस पूरे के साथ गुणा करना है, ठीक है। 2.5l प्लस 0.5m, ठीक है। मेरी बात को आप समझिए। देखिए पहले इसको हमने इस पूरे के साथ गुणा कर दिया, ये देखो 2.5l को इस पूरे के साथ गुणा कर दिया, अब इस 0.5m को इस पूरे के साथ गुणा कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसको हल कर दो, ये दिखने में जरूर बड़ा है बिल्कुल इजी सा। अब आपको क्या करना है, 2.5 को 2.5 से गुणा करना है। पहले बताओ 2.5 को 2.5 से गुणा करना है, क्या आएगा। अब आप कहेंगे से पॉइंट वाला तो गुणा नहीं आता है, तो देखिए मेरी बात को, 2.5 को 2.5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, इनका गुणा कर दो। एक बार पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट है क्या। 5 को 5 से गुणा किया 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12 और 50, कितना आ गया, 5 2 6, कितना आ गया, 625। अब देखो एक के बाद यहाँ पे पॉइंट था, एक के बाद यहाँ पॉइंट था, कितने के बाद पॉइंट था, 2 के बाद, यानी अगर यहाँ पे एक के बाद है ना तो गुणा करने के बाद 2 के बाद पॉइंट लगा दिया करो, यानी 6.25 आ जाएगा। बस इतना सा काम था। आपको ये नहीं समझना कि पॉइंट वाला गुणा नहीं आता, पहले इसको डायरेक्ट गुणा कर दो कि पॉइंट नहीं है, उसके बाद जो भी आंसर आए उसमें देखो एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो कितना आ गया, 6.25। तो देखो 2.5 को 2.5 से गुणा किया, 6.25, ठीक है। और l को l से गुणा किया, l स्क्वायर, प्लस 2.5 को 0.5 से गुणा करेंगे। देखो 2.5 को 0.5 से गुणा करेंगे, 25 पंजा 125, कितना आएगा, और 1 और 2 के बाद पॉइंट है तो 1.25 आ जाएगा। देखो 1 और 2, तो 1 2 के बाद यहाँ से 1 और 2 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, तो कितना आया, 2.5 को इसके साथ किया गुणा किया तो
2 5 और l है और यहाँ पे m है तो l इंटू एम। ठीक है, यहाँ तक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब क्या करना है, इसी तरीके से इसको आगे वाले को हल करना है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो। अब देखो 0.5 को इसके साथ गुणा करना है। अभी हम गुणा करके 2.5 को 0.5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 1.225 आता है। अभी गुणा करके देखा, देखो 0.5 को 2.5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 125 यानी 1.25 और यहाँ एम एल 1.25 क्या आ जाएगा, एम एल। प्लस है तो प्लस। अब देखो माइनस की 0.5 को प्लस से गुणा करेंगे, माइनस प्लस को यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 0.5 एम को 0.5 एम से गुणा करेंगे, 5 पंजा 25 तो कितना आ जाएगा, 0.25। यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम है तो कितना आ जाएगा, एम स्क्वेयर। देखिए ये कैसे किया, 0.5 को मैंने क्या किया, 0.5 का 0.5 के साथ गुणा किया, पंजा पंजा 25 और यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, 2 के बाद पॉइंट है तो 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, कितना आ गया 0.25 और यही मैंने यहाँ पे लिखा है और m का गुणा m के साथ किया, m स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब देखिए 6.25 एल स्क्वेयर। देखिए 1.25 एल एम प्लस का है, 1.25 एल एम माइनस का, तो ये इसे कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 0.25 एम स्क्वेयर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही सेम वही प्रोसेस अपनाना है जो मैंने तरीका किया बताया है, सेम उसी तरीके से आपको चलते रहना है, आपका कहीं भी गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको पॉइंटों से घबराना नहीं है, आपको एक बार पॉइंट को छोड़ के गुणा कर देना है, बाद में जो भी आपने पॉइंट उठाएंगे उसके अकॉर्डिंग पॉइंट को लगा देना है। लेकिन मैंने साथ में आपको ये भी कहा ताकि मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा एक। तो देखिए जैसे ही हमने इस चीज़ को देखा तो क्या दिखाई दिया, देखो यहाँ पे 2.5 है और यहाँ भी 2.5 है, यहाँ भी 0.5 है, यहाँ भी 0.5 एम है। तो एक बात यहाँ से साफ दिखाई रखी है कि ये a माइनस बी ए प्लस बी की रूप का है। क्या है, देखो यहाँ से देखो ये a मान लो, ये 2.5 चलो को हमने a माना है तो ये भी a होगा, 0.5 एम बी है तो 0.5 एम बी होगा, यानी a माइनस बी और a प्लस बी इसके रूप का है। और हम जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र तो क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। ठीक है, अगर आपको इसका गुणा करना है तो सिर्फ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दो। a का स्क्वायर कितना है 2.5 l, 2.5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, देखो 6.25 और साथ में l है तो l का भी स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस b का स्क्वायर, b कितना है 0.5, ठीक है, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 0.25 और साथ में क्या है m है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और यही इसका आंसर आएगा। देखो हमने इस तरीके से निकाला तो इस तरीके से, दोनों के दोनों आंसर क्या है, दोनों के दोनों आंसर क्या है, सेम है। ठीक है, ये भी 6.25 एल स्क्वायर माइनस 2.5 एम स्क्वायर आई यहाँ से भी। तो देखिए ये छोटी छोटी तरकीब है, उनको देखो आपको याद तो रखना पड़ेगा। ये आप यहाँ डायरेक्ट ऐसे मेथड से कर देंगे तो क्या होगा, आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। और हम इसे जानते भी हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये छोटी छोटी आइडेंटिटियाँ है, इनका ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो इसके डायरेक्ट हम देखते ही बता दिया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, डायरेक्ट हम यहाँ से भी इसका आंसर निकाल सकते थे, वैसे आपको समझाने के लिए इतना बड़ा जरूर किया। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे और ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखिए लिखते हैं, चलिए 4 नंबर वाला पार्ट है। क्या दिया गया है, a प्लस 3b का गुणा किसके साथ करना है, x प्लस 5 के साथ, x प्लस 5 के साथ। तो ये दिया गया इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। इसका आपको गुणा करना है, वही काम पहले इसका गुणा इसके साथ करना है इन दोनों के साथ,
और फिर इसका गुणा इन दोनों के साथ करना है, ठीक है। यानी ए का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है, तो ए का गुणा किसके साथ करना है, x प्लस 5 के साथ, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर 3b का भी गुणा किसके साथ करना है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो x प्लस 5। वही काम कर रहा हूँ जो प्रारंभ में करते आ रहे हैं। देखो पहले इस ए का काम, इसका ए का गुणा इस पूरे के साथ किया, ये आ गया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, अब इस 3b का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर दिया। अब इसको हल कर दो, तो करो, जब a को x से गुणा किया ax प्लस a को 5 से गुणा किया a5 या फिर 5 से जो भी, ठीक है। 3b को x से गुणा किया 3bx और 3 को 5 से गुणा किया 3 पंजा 15 और b का b आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। क्या आ गया, ये यहाँ से कोई चीज़ कट रही है क्या, कोई चीज़ नहीं कट रही है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये करना था। ये तो बिल्कुल आसान है, इनको तो आप बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। यही आंसर आ रहा है क्या, ax प्लस 5a भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 5a, ठीक है। एक ही बात है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक पार्ट और बच जाता है, पार्ट नंबर 5, वो भी आसान से, चलिए करा देता हूँ, वो भी करा देता हूँ, वरना आप कहेंगे सर आप तो छोड़ने लगे क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, इसका पार्ट नंबर 5 भी कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 5 क्या है, नहीं 2 पार्ट और बच गए भी, एक पार्ट नहीं है। इसका पार्ट नंबर 5 है कि 2pq प्लस आगे क्या है 3q स्क्वायर और इसका गुणा आपको किसके साथ करना है, 3pq माइनस 2q स्क्वायर के साथ गुणा करना है, ठीक है। इसके साथ गुणा करना है, यही है ना, अच्छे से देख लो वरना गलती ना हो। 2pq प्लस 3q स्क्वायर गुणा 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ठीक है, यही है। इसका गुणा आपको इसके साथ करना है, ओके। तो वही काम पहले इस 2p का गुणा इसके पूरे के साथ करना है, यानी तो लिखो 2pq का गुणा किसके साथ करना है, इस पूरे के साथ, तो 3pq माइनस 2q के साथ कर दिया। एक बार इसको बाद में हल करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो। अब इस पूरे का गुणा इसके साथ करना है, यानी 3q स्क्वायर का गुणा इस पूरे के साथ करना है, 3pq माइनस 2q स्क्वायर, यही करना है। देखिए एक बार मैंने गुणा नहीं किया, पहले इसका गुणा इस पूरे के साथ करके यहाँ पे दिखा दिया, प्लस था तो प्लस, इस पूरे का गुणा इसके साथ करके यहाँ पे दिखा दिया। अब इसको हल करेंगे, देखो हल कैसे करेंगे, 2pq को 3pq से, 2 को 3 से गुणा किया, 2 तिया 6 और pq को pq से गुणा किया p स्क्वायर q स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 को 2 से गुणा किया 4, p तो ऐसे का ऐसा रहेगा और q को q स्क्वायर से गुणा किया कितना आएगा, q क्यूब, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, p का p क्योंकि इसके साथ कोई p है नहीं, और q का गुणा q स्क्वायर के साथ होगा q क्यूब, प्लस है तो प्लस, 3q स्क्वायर का गुणा इसके साथ, तो देखो 3 तिया 9 और p ऐसे का ऐसा है, तो q स्क्वायर का गुणा q के साथ किया तो q की पावर 3, देखो q स्क्वायर का गुणा q के साथ किया q की पावर 3, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3q स्क्वायर का गुणा 2, 3 दूनी 6 और q स्क्वायर का गुणा q स्क्वायर के साथ किया तो q का 4, ठीक है। ये बात आप मेरी बात को समझे होंगे। पहले मैंने इसका गुणा इसके साथ, फिर इसके साथ, इस 3q स्क्वायर का गुणा इसके साथ और इसके साथ किया, ठीक है। अब इसको हल करके बताओ, 6p स्क्वायर q स्क्वायर ऐसे का ऐसा आएगा, क्योंकि कोई भी हमारे पास ऐसी संख्या नहीं है जो इससे कट जाए। 4p क्यूब, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का 4p क्यूब और यहाँ पे 9p क्यूब की 3 है, तो देखो 9 में से 4 जाएगा कितना, देखो यहाँ पे दोनों टर्म एक जैसी है, ये प्लस का ये माइनस का, तो 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, प्लस की 5p की q की 3 और माइनस क्या है 6q की 4, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से इसको करना था, काम वही करना है, प्रोसेस वही अपनानी है। आपको कहीं स्केर दे के बुलाया जाएगा तो कहीं भ्रमित किया जाएगा, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चनों में। ठीक है, काम वही है। पहले आपको इसकी तरह आपको इनको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है कि इस पूरे के साथ इसका गुणा और फिर इसके साथ, और बाद में धीरे धीरे इसको सोल्व करते जाना। आपकी यकीन माना कहीं भी गलती नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से इसका लास्ट वाला पार्ट और बचता है, अंतिम पार्ट है, उसको भी हल करा देता हूँ। चलिए, तो देखिए ये रहा इसका लास्ट पार्ट और अंतिम पार्ट। इसी के साथ इस क्वेश्चन का समाप्त हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। समाप्ति की दौर पर ये क्वेश्चन चलता हुआ, देखिए 4/3 क्यू ए स्क्र प्लस 3b² का गुणा करना है 4 इंटू ए स्क्र माइनस 2/3 b² के साथ। इसके साथ इस बार गुणा करना है। इस बार थोड़ा सा दिखने में आपको अलग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन काम वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, पहले इसका गुणा इस पूरे के साथ करना है। हमें कोई मतलब नहीं है कि 4 बाहर है या फिर अंदर है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे सर ये 4 बाहर बैठा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस जैसे है वैसे ही रहने दो। इस 4/3 ए स्क्वायर का पूरे के साथ गुणा कर दो। जैसे मैं बताऊं, इस 4/3 ए स्क्वायर का गुणा करना है किसके साथ, देखो ब्रैकेट है 4 इंटू ऐसे करते थे। ठीक है, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर। क्या किया, इस पूरे सेम को सेम उठा के यहाँ पे लिख दिया, इसका गुणा कर दिया। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लगा दो। अब 3b² का गुणा इस पूरे के साथ कर दो, 4 ए स्क्वायर माइनस 2/3 b²। बस यही सेम पहले वाला काम आपको डराने के लिए इस 4 को बाहर बिठाया गया है कि भाई वो छात्र आए तो उनको डरा देना और वो दूर से भाग जाए, लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको डर के बिल्कुल नहीं भागना है। ठीक है, तो वही काम पहले इसका गुणा इसके साथ कर दो। इस देखो अब ये 4 बाहर बैठे ना, इस 4 को अपने साथ मिला लो। देखो जो बाहर बैठा है 4, देखो ये बाहर किसका सदस्य है, किसका साथी है, सैनिक बैठा हुआ है। इसने सैनिक बिठाया हुआ है कि भाई जो भी बाहर से आए उसको कह देना दूर से जाओ, उसे अंदर नहीं बढ़ने देना। हमें क्या देना है, इसको अपनी ओर, इसको रिश्वत देके अपनी ओर मिला लेना है, यानी इसको अपने साथ गुणा कर लेना है और उसी के साथ हमला कर देना है। यानी पहले क्या हुआ करता था, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि वहाँ पे कोई राजा था, राजा बहुत तगड़े तगड़े होते थे लेकिन वो हारते नहीं थे, लेकिन उनके जो सैनिक होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, वो दूसरे दुश्मनों के साथ जाके मिल जाते थे, इसलिए उस राजा को हारना पड़ता था। ठीक वही काम हम इसके साथ करने वाले हैं, पहले इसको अपने साथ मिलाएंगे। ठीक है, कैसे, देखिए अब 4 को 4 से गुणा किया, कितना आया, यहाँ पे डायरेक्ट कर दूँ, 4 को 4 से गुणा किया तो 16 आ गया, 16 आ गया ना। अब अपने साथ मिला लिया। इसी तरीके से 3 को 4 से गुणा किया, देखो गुणा में तो लिख सकते हैं 3 चौके 12। ठीक है, यही काम है। अब इसको हल कर दो। अब पहले इसको इसके साथ फिर इसके साथ करते हैं। चलिए देखो 16/3 का 16/3 रहने वाला है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर के साथ गुणा किया, ए की पावर 4, फिर माइनस है तो माइनस 16/3, 16/3 का पहले 16/3 का 2/3 के साथ भी गुणा करना है तो 16 दूनी 32 और नीचे वाली 3 थी है 9। देखो नीचे वाली संख्या मैंने क्या किया, 16 को 2 से गुणा किया 32, 3 को 3 से गुणा किया 9। अब ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से गुणा किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझे मेरी बात को, 16/3 को पहले मैंने 2/3 से गुणा किया, 32/9 आया। ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से गुणा किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब 12 बी स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर से गुणा करो, 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। इस 12 का गुणा पहले 2/3, 12 दूनी 24, 24 नीचे क्या है, देखो मैंने 12 का गुणा 2 से कर दिया, 24 और नीचे 3 था, और बी स्क्वायर कितना आएगा, बी की 4। ठीक है, बी की 4 इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इसको हल करो। अब इसको हल कैसे करें, देखो कर सकते हैं क्या हम, बताओ। यहाँ पे 3 आ गया, चलो जो होता है वो देखते हैं। अब देखिए 24 में 3 का भाग जा रहा है, 24 में 3 का भाग देते हैं, 3 8 24, तो यहाँ पे 24 में 3 का भाग दिया, कितना आया 8। लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ पे 32/9 है, यहाँ पे 16/3 है, इसको तो नहीं हिला सकते,
12a² b²। तो आगे क्या करें भाई, तो देखिए यहाँ पे 4/3 नहीं है, 3/4 है। क्वेश्चन में भी क्या है 3/4, हमने गलती से लिख दिया, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन भटक रहा था बेचारा। यहाँ पे 3/4 है तो यहाँ भी क्या आएगा 3/4। यहाँ पे क्या था 4 था, क्योंकि इसके साथ गुणा किया था। अब देखो 4 को 3 से गुणा अब कर दो, 4 को 3 से गुणा किया तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 12/4, यहाँ भी 12/4 आएगा। 4 में 12 का भाग दिया, 4 3 12, तो क्या 3a नहीं लिख सकता, ठीक है 12/4। फिर 12 को 2 से गुणा किया, 12 दूनी 24, और 4 को 3 से गुणा किया 12, और 24 में 12 का भाग दो, क्या आएगा 24 में 12 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24। यहाँ पे डायरेक्ट यहीं कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे किया मैंने, मेरी बात को समझो। 12 में 4 का भाग दिया 3, a² को a² से गुणा किया a4, माइनस था माइनस, 12 को 2 से गुणा किया 24, 4 को 3 से गुणा किया 12, 24 में 12 का भाग दिया 2, a² को b² से गुणा किया a² b² आ गया। अब यहाँ से इसको हल करो, क्या करो अब इसको हल करो। यहाँ पे 3 a की 4 है, यहाँ पे ये ऐसे का ऐसा रहेगा, इसके साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। -8 b की 4, यहाँ पे क्या है 2a² b² और प्लस के 12a², 12a² b² में से 2a² b² जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 10a² b², क्या बचेगा 10a² b², यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, a² p², और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। आई होप कि आप मेरी बात को समझे। हम बिल्कुल पहले भी बिल्कुल सही है और अब भी बिल्कुल सही है। वहाँ पे हमने 4/3 किया था, लेकिन है 3/4, लेकिन आंसर बिल्कुल राइट यही है। आई होप कि आप मेरी बात को समझिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छी तरीके से आपने समझा। आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दिल से आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो, ऐसा ही कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आपको क्या आप इसी तरीके से कक्षा 8, 9, 10 या फिर किसी भी क्लास का बिल्कुल मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारी यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी टीम के साथ जुड़ जाइए। और मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, अगर आप लगातार हमारे साथ 6 महीने तक जुड़े रहते हैं तो फिर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही देखते हैं और अपने आप को कहीं अलग पाते हैं। और जो बच्चे ये कहते हैं कि हमें मैथ बिल्कुल नहीं आती है, वो फिर बताना कि उनको मैथ नहीं आएगी, क्योंकि हम बिल्कुल मज़े के साथ, इंटरेस्ट के साथ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक कम समय में हमने सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल इसी के नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।